पसंदीदा सम्राट चौधरी नीतीश जी के करीब आते आते और सारे चीज़ों को देखने परखने से इनको इतना कॉन्फिडेंस हो चुका था कि ये शायद जो मेरी अपेक्षा है वो शायद खरा उतर जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे होंगे, इसलिए इनका चुनाव हुआ। और ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कच्चे खिलाड़ी होंगे। सम्राट चौधरी का जलवा आज नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर रहे थे इस्लामाबाद में 1999 में, आज से 27 साल पहले, तब ये मंत्री बन चुके थे। आज के जितने भी बिहार में बड़े बड़े जो कद्दावर नेता इनके आसपास में नहीं, इनकी जो प्रशासनिक पकड़, राजनीतिक पकड़ जो है, इनके अनुभव की दाद देनी होगी। उस वक्त मोदी साहब भी मंत्री नहीं बने हुए थे। आप समझ सकते हैं कि कितने अनुभवी और कितने पुराने, कितने मजे हुए होंगे जिनकी मंत्री ही बनना 99 में हो चुका था, आज से 27 साल पहले। सोचिए, तो आप इनको कम मत आकिए। और पार्टियों का भी अनुभव रहा है। राजद सरकार में मंत्री बनना 1999 में, फिर विवाद होना, चूंकि 95 में एक कुछ है इनके ऊपर केस, राजनीतिक केस कह लीजिए, या 7 लोगों की मौत हुई, तो उनमें एक केस चला था जिनमें इनको जेल भी जाना पड़ा था। बट जेल से निकलने के लिए इन्होंने अपने एज को नाबालिग घोषित किया और जहाँ से वो निकल गए। तो ये 95 की बात है, और 99 में मंत्री बनते हैं, तो 19 वर्ष ही हुआ। तो 19 वर्ष में आप बन नहीं सकते थे, कम से कम 25 साल या 30 साल चाहिए था विधान परिषद में, और विधानसभा में कम से कम 25। तो एज फैक्टर के वजह से राज्यपाल को ये 164 अनुच्छेद से ताकत मिलता है, 163 या 164 में, कि आप इसको बर्खास्त कर सकते हैं अगर, और उस पर इनको वेतन भत्ता जो भी मिल रहा था वो भी वापस लौटाना पड़ा। ये राज्यपाल उस वक्त और मुख्यमंत्री में ठनाठनी हो गई थी, और ये होता ही है। तो इनका अनुभव काफ़ी पुराना है। आरजेडी से होता हुआ, जब इन्होंने देखा कि आरजेडी का नैया डूबने लगी है, तो वहाँ से निकल गए। फिर वो हम पार्टी जब बनकर मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में आए, तो हमका सहयोग देने लगे, मांझी जी की बड़ाई करने लगे, वहाँ पे आ गए। फिर जदयू में रहे, जदयू में 2017 में टाटा बाय बाय कर दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के दामन थामते ही 2023 में जब ये वापस, नीतीश कुमार जब वापस आरजेडी के साथ चले गए, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें, राजनीतिक मर्यादा को लांघने जैसा ही कह सकते हैं, शब्दों की गरिमा को तोड़ा, और मुरेठा से लेकर पता नहीं क्या क्या वो सब चीज़ें होता रहा। और फिर वापसी सरकार भी बना लिया साथ में मिलकर। बड़ा असहज भी था। फिर इनका मुरेठा भी खुला और उप मुख्यमंत्री साथ में रहे। अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब मुख्यमंत्री बने, अब आने वाला जिस तरह का 3 मुख्यमंत्री का मैंने बताया, क्या इनकी भी संभावना 10-15 साल का रहेगा? मुझे लगता है ये कम रहेगा। बीजेपी कभी भी ऐसा चांस नहीं लेता जहां किसी भी क्षेत्रीय नेतृत्व को इतने लंबे टाइम तक दिया जाए। खासकर आज की जो बीजेपी है, आज की बीजेपी कॉर्पोरेट तौर तरीके से काम करती है। इनका पोस्टिंग ट्रांसफर, प्रोडक्टिविटी, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जिस बीजेपी को आज हम देख रहे हैं, क्या वो बीजेपी CCC जो नीतीश बाबू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे CCC से? क्राइम, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, 3 चीज नीतीश बाबू कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। अब इन 3 के ऊपर टॉपअप के रूप में जो आज की जो मीटिंग हुई है इनके सारे IAS पदाधिकारी लोगों के साथ में, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 3C और इसमें ऐड कर दिया गया। वो 3C क्या? कमांड, कंट्रोल, कंट्रीब्यूशन।
अब इस मॉडल पे सम्राट चौधरी काम करेंगे पूरा कॉर्पोरेट तौर तरीके से। बिहार कितना आगे बढ़ता है आने वाला टाइम बताएगा। आज के लिए बिहार समाचार तक सीमित रखता हूं। थैंक यू सो मच।